गुंडागर्दी तानाशाही गुंडागर्दी तानाशाही इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 एलजी हाय हाय एलजी हाय हाय जेकेएसएसबी हाय हाय जेकेएसएसबी हाय हाय एपटेक हाय हाय एपटेक हाय हाय एपटेक हाय हाय we want justice we want justice we want justice we want justice। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके स्ट्रेट वायर और मैं हूं आपके साथ महविश। नाज़रीन, अगर बात करें इम्तिहानात की या मेरिट लिस्ट की तो आए दिन हम देखते हैं हर कश्मीर का जो यूथ है, जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो ऐसी एग्जामिनेशंस देता है, अलग अलग मेरिट लिस्ट्स निकलते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट्स की बात आती है तो उस लिस्ट में कभी ना कभी कुछ कमी पेश आ जाती है। आज पीछे हम देख सकते हैं, अभी कैमरा में हमारे पीछे जो ये यहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो है जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स है। आइए हम इनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इनके प्रोटेस्ट की क्या वजह है। महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखा होगा आपने तो पिछले 9 महीने से हम लगातार आके सड़कों पे आके गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि मेहरबानी करके ये चोरी का जो माहौल है, ये डकैती का जो माहौल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो रहा है, मेहरबानी करके इसको रोका जाए। पिछली बार जब जेकेपीएसआई और फाइनेंस का पेपर कैंसिल किए, उसके बाद इन्होंने उम्मीद दी कि स्कैमर जो हैं उनको हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, और उसके बाद इन्होंने जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की, इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाली टेंडरिंग के लिए तो इन्होंने एक क्लास वहां पे रखा कि 3 साल से जो कंपनी किसी भी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड होगी उस कंपनी को यहाँ पे टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इनकी एक चहीती कंपनी है जिसका नाम एपटेक है, उसको इन्होंने टेंडर देना था और बड़ी चुपके से, बड़ी चतुराई से इन्होंने कोरिजेंडम में क्लास चेंज करके एपटेक को टेंडर दिया। और जब एपटेक को इन्होंने टेंडर दिया, हम हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके गुहार लगाई और ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है 8 तारीख को जस्टिस नगराल साहब की, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी की बात की गई कि जेकेएसएसबी के खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट की जाए और जो भी एग्जाम प्रोसेस है इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए, क्वॉश किया जाए। लेकिन जेकेएसएसबी टैक्टिक्स खेल के डबल बेंच पे जाती है और इंटरिम रिलीफ करवा के हमारे जेकेपीएसआई के एग्जाम जबरदस्ती हमसे करवाती है, और जब जबरदस्ती करवाती है उसके बाद हम डबल बेंच पे जाते हैं। डबल बेंच की जो हियरिंग है उसका फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है, ऑर्डर्स रिजर्व हो चुके हैं, लेकिन एसएसबी को जल्दी है क्योंकि उनको जुडिशियल इंक्वायरी से बचना है। और अभी फिर से जुडिशियल इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने फिर से हमारी जो डेट निकाली है 16 तारीख से कि ऐसी एपटेक कंपनी को आप आके एग्जाम दीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये वो एपटेक कंपनी है जिसको दिल्ली में भी बैन किया गया है, जिसको यूपी में भी बैन किया गया है, जिसको हरियाणा में भी बैन किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। और ये वही एपटेक है जिसने पिछले महीने में टीजीटी एग्जाम्स में, पीजीटी एग्जाम्स में और जो सीटेट के एग्जाम्स होते हैं वहां पे चोरी करवाई। इनका एक बंदा लद्दाख में पकड़ा गया और उससे बहुत सारे लैपटॉप्स और फोन्स पकड़े गए, और यह पता चला कि जो ये एपटेक कंपनी जो है, जो ये सॉफ्टवेयर यूज करती है, वो एक कंप्रोमाइजर सॉफ्टवेयर है। तो इस वजह से मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी करके इन प्राइवेट प्लेयर्स को आप यहां से दफा कीजिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपने हाथों में लेके, जो हमारी स्टेट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास रणबीर प्रेस है, बाकी चीजें हैं, उसको आप अपने हाथों में लेके खुद ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाइए, तब जाके यहाँ पे फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है रिक्रूटमेंट होगी। सर, दूसरी बात मैं आपको बोलूं, जो ये एपटेक है इसकी जो आंसर की थी जेकेपीएसआई की, वो 28 तारीख को ही लीक हो चुकी थी। उसी दिन हमें खदशात हो गए थे कि नहीं, ये कंपनी जो है, ये जो कंपनी है, ये यहाँ पे फेयर रिक्रूटमेंट नहीं करवा रही है। तो आपके माध्यम से हम गुहार लगा रहे हैं गवर्नर इंतजामिया तक कि मेहरबानी कीजिए कि आपने जो खुशहाली का वादा किया था आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद, आपने बोला था कि यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देंगे, उस रोजगार देने के लिए आपने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को यहाँ पे लाया, पहले मेरिट्रेक को लाया, अब इस एपटेक को लाया, मेहरबानी करें इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी से जल्दी कैंसिल करके यहाँ पे फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया। नाज़रीन, अभी हमने देखा, हमने जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स से बात की, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि एपटेक को है जो हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब
हिसाब से इनका कहना है कि एपटेक जो है वो गलत वे में वहाँ पर उन्हें टेंडर लिया है, जबकि ये भी कहा गया है कि एपटेक जो है वो सही नहीं है। नाज़रीन, अभी आपने देखा JKSSB का क्या क्या कहना है इस हवाले से अपने एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग से। अब देखते हैं आने वाले समय में इनको इंसाफ मिलता है नहीं। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे JK स्ट्रेट वायर के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।